राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको गणगौर के व्रत में और पूजन में सुनी जाने वाली गणेश जी की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप गणगौर पूज रहे हैं और साथ में गणगौर की कहानी और कथा सुन रहे हैं तो आपको गणेश जी की कहानी भी सुननी चाहिए। इससे पूजन और व्रत का पूरा फल मिलता है। कहानी सुनते समय हाथ में गेहूं के 4 दाने रखकर गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए। गणेश जी की कहानी सुनने से पहले बोलना चाहिए, सोना की चौकी मोतियों का हार, गणेश जी भगवान मेरे जीव का आधार। उसके बाद गणेश जी के 5 नाम बोले, गणेश जी गणेश जी गणेश जी गणेश जी गणेश जी, और फिर कहानी सुने। आइए अब हम गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपनी एक लड़की के साथ रहते थे। ब्राह्मण हर बुधवार का व्रत और गणेश भगवान का पूजन करता था। ब्राह्मण के यहाँ गांव के सभी लोग सीधा देने आते थे। कोई आटा देता, कोई दाल, कोई तेल, घी, गुड़ और चीनी रखता था। ब्राह्मण का यही आजीविका का साधन था। ब्राह्मण लोगों के यहाँ कथा कहानियाँ सुनाने के लिए जाया करता था। इस तरह समय बीत रहा था। ब्राह्मण की बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब ब्राह्मणी ब्राह्मण को ताना देने लगी और बोलने लगी कि कैसे जैसे करके हमारा घर तो चल जाता है, लेकिन बेटी का ब्याह कैसे करेंगे? आप कहीं जाते क्यों नहीं? कहीं कथा कहानियाँ सुनाओ ताकि बदले में हमें रुपए मिले। अब ब्राह्मणी रोज यही ताने देने लगी। ब्राह्मणी के रोज रोज ताना देने से ब्राह्मण दुखी हो गया। एक दिन वह घर से निकल पड़ा। साथ ही उसने अपनी झोली में अपने पोथी पाने रख लिए कि शायद कोई यजमान मिल जाए जो उससे कथा कहानियाँ सुन ले और बदले में कुछ दक्षिणा दे दे। ब्राह्मण पूरे दिन गांव में इधर उधर भटकता रहा कि शायद कोई उससे कथा कहानियाँ सुने। उस दिन ब्राह्मण का बुधवार का व्रत था। वह सुबह से ही भूखा प्यासा था। ब्राह्मण गांव में हर घर में पूछ रहा था कि कोई कथा कहानियाँ सुन लो, आज बुधवार है, बुधवार को गणेश जी की कथा कहानियाँ सुन लो। लेकिन कोई राजी नहीं हुआ। ब्राह्मण ने निश्चय कर लिया कि आज मैं घर खाली हाथ नहीं जाऊंगा। अगर आज मैं घर खाली हाथ गया तो ब्राह्मणी मुझे ताना देगी। इस तरह ब्राह्मण पूरे गांव में भटकता रहा। भटकते भटकते वह जंगल में पहुंच गया। सुबह से दोपहर और दोपहर से संध्या होने वाली थी। बुधवार का दिन था। सुबह से ब्राह्मण भूखा प्यासा था। तब ब्राह्मण जंगल में खेजड़ी के पेड़ के नीचे जाकर चबूतरे पर बैठ गया और अपनी झोली में से पोथी पाने निकालकर गणेश भगवान के नाम का जाप करने लगा। ब्राह्मण को पूरा भरोसा था, आज भगवान के नाम का जाप करते करते कोई न कोई राहगीर इधर से गुजरेगा और बदले में वह मुझे ढेर सारी दक्षिणा देगा। लेकिन गणेश भगवान के नाम का पूरा जाप हो गया। बुधवार की ब्राह्मण ने कथा भी सुना दी, लेकिन उधर से कोई नहीं गुजरा। ब्राह्मण दुखी हो गया। रह रह कर ब्राह्मण को अपनी पत्नी के कटु वचन याद आने लगे। वह मनी मन सोचने लगा कि अगर आज मैं खाली हाथ घर गया तो ब्राह्मणी खूब जलीकटी सुनाएगी। ब्राह्मण की आंखों में से आंसू आने लगे। तभी खेजड़ी के पेड़ में से गणेश भगवान प्रकट हुए। गणेश भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण, आंखें खोल। ब्राह्मण ने आंखें खोल कर देखा तो सामने गणेश भगवान खड़े थे। ब्राह्मण गणेश भगवान के चरणों में गिर पड़ा और करुण रिदन करने लगा। तब भगवान गणेश ने कहा कि ब्राह्मण, तू घर वापस जा, तेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तभी वहां एक सुंदर गाय और बछड़ा प्रकट हो गए। भगवान गणेश ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, यह गाय और बछड़ा तू घर ले जा। यह रोज तुझे दूध देगी और साथ ही गोबर में एक सोने की मोहर भी देगी। इससे तेरी गरीबी दूर हो जाएगी और तेरी बेटी का विवाह भी हो जाएगा। ब्राह्मण भगवान गणेश के आगे हाथ जोड़कर बैठ गया। तभी भगवान गणेश उसे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण खुशी खुशी गाय और बछड़े को लेकर घर आ गया।
ब्राह्मण ने घर आकर अपनी पत्नी और बेटी को भगवान गणेश वाली पूरी बात बताई। ब्राह्मणी और उसकी बेटी सुनकर बहुत खुश हुई। अब दोनों ब्राह्मण दंपति और उनकी बेटी गाय की खूब देखभाल करने लगे और खूब सेवा पानी करने लगे। थोड़े ही दिनों में ब्राह्मण की सारी गरीबी दूर हो गई। फिर एक दिन ब्राह्मण ने धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह कर दिया। सगे संबंधी, परिवार वाले और गांव वाले सभी ने ब्राह्मण की खूब बड़ाई करी। धीरे धीरे पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि ब्राह्मण की गाय गोबर में एक सोने की मोहर देती है। यह खबर राजा के पास भी पहुंच गई। अब एक ईर्ष्यालु मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, वह गाय तो आपके पास आपके महल में होनी चाहिए। तब राजा ने पहरेदार भेजकर गाय को महल में बुलवा लिया। राजा के पहरेदार ब्राह्मण से गाय लेकर महल में आ गए। बेचारा ब्राह्मण पति पत्नी कुछ नहीं बोल पाए। वह राजा भी गणेश भगवान का परम भक्त था। उसी रात्रि को भगवान गणेश ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, जो गाय तुमने ब्राह्मण से ली है वह वापस ब्राह्मण को लौटा दो, साथ ही उसे खूब सारा धन भी दो। वह गाय मैंने ही ब्राह्मण को दी है। वह ब्राह्मण हर बुधवार का व्रत करता है और मेरा पूजन करता है। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब राजा सोकर उठे तो उन्हें स्वप्न वाली पूरी बात याद आई। राजा ने अपने स्वप्न वाली बात अपनी रानी और मंत्रियों को बताई। तब एक समझदार मंत्री ने राजा से कहा कि हे महाराज, वह गाय आप उस ब्राह्मण को वापस लौटा दीजिए। भगवान गणेश ने ही उस ब्राह्मण को बुधवार के व्रत के रूप में वरदान में वह गाय और बछड़ा दिया था। तब राजा ने गाय और बछड़े के साथ खूब सारा धन भी ब्राह्मण को दिया। साथ ही पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी गांव वालों को बुधवार का व्रत करना चाहिए और गणेश भगवान का पूजन करना चाहिए और भगवान गणेश के नाम का जाप करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को करने से धन चाहने वाले को धन, संतान चाहने वाले को संतान, मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष और पति सुख चाहने वाले को पति सुख और कुंवारों के ब्याह होते हैं। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको गणगौर पूजन में सुनी जाने वाली गणेश जी की एक पौराणिक कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।